नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे हेल्थ सीकिंग बिहेवियर के बारे में। ये क्या होता है? ये होता है कि बीमारी में हम डॉक्टर के पास जाते क्यों नहीं हैं? आप देखते होंगे कि आपके घर परिवार में किसी को कोई परेशानी, बीमारी या कोई दिक्कत होती है, तो आप जो है सीधे तौर पे डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। घर में ही कोई ना कोई इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा, कोई घरेलू उपाय करके जो है आप कोई काम स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अगर हम इस तरीके से करते रहे तो ये हमारे हेल्थ के लिए जो है खतरनाक नहीं साबित हो सकता? मान लीजिए कि उस व्यक्ति को तुरंत ही जो है डॉक्टर की आवश्यकता है, लेकिन आप जो है देरी कर रहे हैं, तो कहाँ तक जो है ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? परेशानी क्रिएट कर सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। अब प्रश्न यही उठता है कि जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, उसको प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर हैं? क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति जल्दी से हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहता। वो डरते रहते हैं कि अगर भैया हॉस्पिटल जाएँगे, कई सारे चेक करवाएँगे, ये करवाएँगे, वो करवाएँगे, पैसा बहुत जाएगा, समय बहुत बर्बाद होगा। मतलब हमारे यहाँ पे किसी को कोई अगर महसूस हो कोई बात, तो वो सीधे तौर पे डॉक्टर से मिलना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि बड़ा पैसा लगेगा। ये भी प्रमुख कारण है। तो हम कारक आज समझेंगे और फैक्टर समझेंगे कि क्यों नहीं जाता कोई व्यक्ति। तो पहला ये है कि इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक जो स्थिति होती है, वो यहाँ पे लोगों की कमज़ोर है। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने पर वो जो है करते क्या है कि कोई बीमारी होती है तो उसे पहले घर पे ही ठीक करने का प्रयास करते हैं। और आजकल तो जो है बड़ा चीज़ें हो रखा है कि लोग गूगल से, एआई से पूछते हैं, उसके बाद अपना जो है ट्रीटमेंट खुद शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। तो आर्थिक स्थिति जो है एक प्रमुख कारण है कि लोग जो है डॉक्टरों के पास जाने से बचते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? एक्सेसिबिलिटी होती है, दूरी और पहुंच। कहने का क्या मतलब है कि आप देखेंगे कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ पर सीधे तौर पर उन्हें होती नहीं एक्सेसिबिलिटी। गांव जो है उनका बहुत पीछे होता है, शहर से दूर होता है, तो बड़ा दूर हो जाता है डॉक्टर तक पहुंचने में, दूरी होती है। एक ये प्रमुख कारण है। तीसरा है एजुकेशन, मतलब शिक्षा और जागरूकता। लोग जो है इतने समझदार नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो किसी भी बीमारी को लेके थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। आइडिया नहीं होता कि अगर ज़रूरत है किसी व्यक्ति को तो सीधे जो है उसे अस्पताल लेके जाइए। उसमें जो है बहुत हीला हवाली करते हैं, देर कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो विश्वास है, मतलब बिलीफ। आज भी आप देखेंगे अगर गाँव-वाँव में चले जाइए तो वहाँ आप पाएंगे कि कोई भी बीमारी जब होती है तो लोग डॉक्टर से मिलने से पहले तरह तरह के जो है रिचुअल करते हैं। मतलब कि कहेंगे कि इनके जो है कोई भूत लग गया है, कोई जो है इनको परेशान कर रहा है। तरह तरह के बिलीफ होते हैं, जो उसके चक्कर में जो पेशेंट होता है वो और बीमार हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच में कोई प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, लेकिन वो जो है सही डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद उनकी वो बीमारी ठीक हो गई। मतलब कि बीमारी जो है उनको थी, वो जो है भूत और प्रेत के चक्कर में पड़ गए, उससे उनकी बीमारी और बढ़ गई, लेकिन वो सही डॉक्टर से मिलने के बाद उनकी सारी बीमारी ठीक हो गई। अब इसमें जो है देरी का खतरा क्या हो जाता है? आप देखते होंगे इस सब के चक्कर में कभी कभी जो मरीज है उसकी डेथ तक भी हो जाती है। लोगों को लगता है कि पता नहीं अचानक क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इस देरी के चक्कर में जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये जो है करने से बचना है, क्योंकि अगर देरी हुई तो फिर डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाता, बहुत दिक्कत हो जाती है। अब डिजिटल युग है और सेल्फ मेडिकेशन का जो एक कीड़ा है उसको कहते हैं साइबर कॉन्ड्रिया। मतलब कि लोग करते क्या हैं कि कोई भी बीमारी हुई, कोई दिक्कत हुई, तो वो जो है एआई से या गूगल से पूछ लेंगे कि हमें जो है ये सिम्टम्स है, आप बता दीजिए मुझे क्या बीमारी है और ये कैसे ठीक कर सकते हैं। अब आपने जो है एआई को ये बात कहा, एआई जो है सब कुछ निकाल के वो आपके सामने रख देता है, आप वही जो है शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये जो है डॉक्टर के परामर्श से ही होना चाहिए।
मान लीजिए आप कोई दवा लेना स्टार्ट कर दिए, वो हो सकता है कि एंटी रेजिस्टेंस बन जाए, मतलब अगर फिर आप कोई दवा खाएं तो बाद में काम ही ना आए। तो बेहतर है कि आप जो है डॉक्टर, जो सही डॉक्टर है उससे परामर्श लें, इस तरीके के साइबर क्रॉन्ड्रिया में ना पड़े। इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट अपने स्वयं के द्वारा ना करें। अब इसका जो हम सही तरीके से अगर चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे तो ये समझेंगे कि बीमारी को हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीमारी अगर आपको महसूस हो रही है, लग रही है, तो आप जो है सीधे डॉक्टर से मिलिए, वही जो है आपको सही उचित उपाय बताएगा। क्योंकि अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। हालांकि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, कभी कभी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, दूर होते हैं, समय टाइम पे जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। पहले के समय में ये बहुत होता था कि गांव में जो महिलाएं हैं उनके प्रेगनेंसी के टाइम पर वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाती थी, रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये एक्सेसिबिलिटी का जो है होना अति आवश्यक है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनवाने चाहिए, ग्रामीण इलाकों के पास होने चाहिए। और उसके साथ साथ अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। एजुकेशन होगा, सभी को अवेयरनेस होगी तो वो चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और जो आप ये भूत और प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं, इससे जो है तुरंत बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये आपको जो है नुकसान ही पहुंचाएगा, परेशानी ही क्रिएट करेगी, और तरह तरह के जो है दिक्कतें ही आएंगी, और बाद में सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो सकती है। तो इसे जितनी जल्दी हो सके अवॉइड करिए। तो यही जो है उपाय है, यही समाधान है। अगर इसका आप सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे, जाना होगा। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? क्या आप जो है कभी ऐसे चैलेंजेस को फेस किया है? अगर किया है तो शेयर करिए अपने बातों को, ताकि हम इन बातों को पूरी ईमानदारी के साथ समझ सकें, जान सकें, और जो व्यक्ति इससे अवेयर नहीं है उन तक भी इस बात को हम पहुंचा सकें, ताकि कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से उसे पछताना पड़े। तो अवेयर होंगे तब बेहतर चीज़ें भी होंगी और जीवन में सुख प्राप्त होगा। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे हम किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार।